ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के सियासी गलियारों में इस बात पर चौतरफा बहस छिड़ी है कि आखिर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कैसे महात्मा गांधी की तस्वीरें सरकारी कार्यालयों से उतरवा दी और उनकी जगह भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगा दी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यह काम दिल्ली सरकार में भी किया है। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान ही पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सरकारी कार्यालयों में अब सिर्फ भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें ही लगेगी। इसका तात्कालिक मकसद पंजाब के युवाओं और दलित मतदाताओं को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करना था, जिसमें उनको कामयाबी भी मिली। सियासी जानकार बताते हैं कि गांधी के नाम पर अपनी राजनीति शुरू करने वाले अरविंद केजरीवाल उनके आदर्शों पर चलकर सरकार नहीं चला सकते हैं, इसलिए उन्होंने जल्द ही गांधी जी से पल्ला झाड़ लिया। आपको बता दें, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सरकार के सभी दफ्तरों में महात्मा गांधी की तस्वीरें उतरवा दी गई और उनकी जगह भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें लग गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अब इस बदलाव के जरिए केजरीवाल और उनकी पार्टी ने बड़े राजनीतिक मकसद को साधने का मन बना लिया है। तभी उन्होंने सिर्फ भगत सिंह की तस्वीरें नहीं लगाई, बल्कि पंजाब की जीत को इनकलाब कहना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आजादी की लड़ाई में इनकलाब भगत सिंह का नारा था। केजरीवाल को पता है कि देश के युवाओं में भगत सिंह का कैसा क्रेज है। शहीद आजम के प्रति युवाओं के लगाव और आकर्षण को लेकर केजरीवाल अपने वोट में बदलाव चाहते हैं, इसलिए हैरानी नहीं होगी अगर थोड़े समय के बाद आम आदमी पार्टी के लोग भी इस दुष्प्रचार पर उतर जाए कि गांधी ने भगत सिंह को फांसी से नहीं बचाया। तो वहीं ऐसे ही उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने और मायावती की राजनीति के ढलान को भांपकर केजरीवाल ने अपनी पार्टी और सरकार को बाबा साहेब अंबेडकर से भी जोड़ना शुरू कर दिया है। इसी मकसद से पिछले कई दिनों से दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन पर संगीतमय नाटक चल रहा है। इसमें प्रवेश निशुल्क है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने इसका व्यापक विज्ञापन भी करवाया है। भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर के राजनीतिक इस्तेमाल पर सवाल उठाने के बीच एक सवाल जो सियासी गलियारों में गूंज रहा है वो ये है कि इन दोनों को आगे करने के लिए गांधी जी को हटाने की क्या जरूरत थी। इसको लेकर सियासी जानकारों का कहना है कि लोग भूल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत महात्मा गांधी के नाम से ही की थी। केजरीवाल ने दूसरे गांधी के रूप में देश में जाने जाने वाले अन्ना हजारे को देश के सामने पेश किया था। अन्ना हजारे के गांधीवादी आदर्शों की ताकत थी, जिसके दम पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन सफल हुआ। 2015 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उसी आंदोलन के दम पर सत्तारूढ़ हुए। इससे तो यह साफ है कि गांधी के प्रयोग से आंदोलन सफल होते हैं और उनके नाम से वोट भी मिलते हैं। तो फिर क्यों केजरीवाल ने गांधी को छोड़ दिया है? इसके जवाब में सियासी जानकारों का कहना है कि केजरीवाल ने गांधी जी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके बाद उनको लगने लगा कि वे जिस किस्म की राजनीति आगे भविष्य में करेंगे उसमें गांधी के आदर्श बाधा बनेंगे। तभी तो केजरीवाल भी गांधी के आदर्शों से दूर चलते चले गए और उनकी राजनीति भी उनके मूल्यों से बहुत दूर हो गई। इसलिए केजरीवाल ने गांधी को छोड़कर नए प्रतीक तलाशने शुरू कर दिए। जिस तरह से केजरीवाल ने 2011 में अन्ना हजारे को दूसरा गांधी बनाकर पेश किया था, वैसे ही केजरीवाल अब भगवत मान को दूसरा भगत सिंह बनाकर पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सियासी गुड़ीजनों का कहना है कि करीब 75 साल पहले किसी सिरफिरे ने गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी, तब भी गांधी लोगों के मानस में जिंदा रहे। तो अब उनकी तस्वीरें उतार देने या उनके लिए अपमानजनक बयान देने से तो गांधी को खत्म नहीं किया जा सकता। उनके आदर्श, मूल्य, जीवन पद्धति और उनके प्रयोग अजर अमर है। समय के साथ वे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ज्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री रहे जैन समस्टस ने 1942 में विंस्टन चर्चिल से कहा था कि गांधी ईश्वर के आदमी हैं और हम तुम तुच्छ प्राणी हैं। आज चर्चिल के अपने देश में उनकी मूर्तियां गिराई जा रही है और दूसरी ओर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों के
मुख्य चौराहे पर लगी गांधी की मूर्तियां इंसानों को सही रास्ता दिखा रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।